डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 58 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वर्कशीट नंबर 58, पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, गिव पेटल। इन दिस पोएम द पोइट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री। इस पोएम में पोइट जो है वह किस तरह से एक पेड़ को मारा जाता है इस वाले प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। द पोइट सेज दैट किलिंग अ ट्री इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो पोइट कहता है कि एक ट्री को कट करना, ट्री को किल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और यह बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। सिंपली स्टैबिंग इट विद नाइफ इज़ नॉट इनफ टू किल इट। स्टैबिंग का मतलब होता है वार करना। सिर्फ एक नाइफ से, एक छुरे से वार करना उसको मारने के लिए काफ़ी नहीं है। बिकॉज इट हैज़ ग्रोन ऑन नरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रेंट्स फाउंड इन द अर्थ। क्योंकि वह अर्थ से बहुत सारे न्यूट्रेंट्स, बहुत सारे पोषण की चीज़ें लेकर बड़ा हुआ है, नरिशमेंट हुआ है उसका। उसका जो ग्रोनअप है वह अर्थ से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर बना है। एंड ईयर्स ऑफ सनलाइट, बहुत सालों की सनलाइट ली है उसने, वाटर लिया है उसने और हवा ली है उसने। वह इतने सालों में सनलाइट, वाटर, एयर और अर्थ से न्यूट्रिएंट्स लेकर बड़ा हुआ है। सो हैकिंग ए ट्री विद ए नाइफ और एन एक्स और चॉपिंग इट्स बो मे कॉज पेन टू द ट्री। तो इसीलिए एक ट्री को एक नाइफ के द्वारा, एक एक्स के द्वारा या किसी चॉपर के द्वारा, काटने वाले यंत्र के द्वारा ट्री को जब हम चॉप करते हैं, काटते हैं, तो इससे उसको दर्द तो होता है बट इज़ नॉट इनफ टू ब्रिंग इट डाउन। लेकिन यह उसे मारने के लिए काफ़ी नहीं है। जब भी हम किसी छुरे से पेड़ के ऊपर वार करते हैं तो उससे उसको दर्द होता है लेकिन वो मरता नहीं है। न्यू ग्रीन ट्विक्स विल ग्रो अगेन। उसके ऊपर नई ट्विक्स, नई टहनियाँ लग जाती हैं फ्रॉम द ब्लीडिंग बाग्स, और ऐसी बाग्स जो कट गई हैं, एंड एक्सपेंड अगेन टू द फॉर्मर साइज। वह थोड़ी देर बाद ही अपने फॉर्मल साइज, मतलब पहले वाले साइज में आ जाती हैं। आपने देखा होगा, देखो ये बरगद के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, कितने कितने बूढ़े हो जाते हैं और लोग इनको कम करने के लिए काटते रहते हैं, लेकिन फिर 2-4 महीने में देखा करो कि वो उतने ही लंबे और उतने ही बड़े हो जाते हैं। ही सेज टू किल ए ट्री कम्प्लीटली। उसने कहा है कि एक ट्री को यदि हम पूरा किल करना चाहते हैं, कम्प्लीटली अच्छी तरह से मारना चाहते हैं, इट हैज़ टू बी टाइड विद ए रोप एंड स्नैप्ड। इट्स रूट्स हैज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ दैट एंचर्स इट। तो हमें उसकी रूट्स को, हमें उसकी जड़ों को, जो कि अर्थ के अंदर हैं, पूरी तरह से उन्हें एंकर करना होगा, उन्हें उखाड़ना होगा, उन्हें पुल्ड आउट करना होगा, अर्थ में से उन्हें पूरी तरह से निकालना होगा। वंस द लाइफ सोर्स, द रूट इज एक्सपोज, द ट्री बिकम्स वीक। जब उसकी जड़ें अच्छे से अर्थ में से निकल जाती हैं तब वह कमज़ोर हो जाता है। स्लोली इट विल स्टार्टेड टू टर्न ब्राउन विद ऑल द सॉफ्टनेस फेडिंग आउट। और वह जो उसका ब्राउन पार्ट होता है वह, मतलब टर्न ब्राउन, वह ब्राउन होना शुरू हो जाता है और उसकी सॉफ्टनेस फेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। द एक्सपोजर टू सन एंड एयर विल लीव द रूट्स vulnerable to all impacts of weather which will ultimate weaken the tree and kill it। और फिर धीरे धीरे हवा और सन जो है, हवा और सन की गर्मी जब उसके ऊपर पड़ती है, मौसम का जब प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है तो वह अपना कलर चेंज कर लेता है और तब हमें पता लगता है कि ट्री जो है वो मर गया है। तो इस तरह से एक ट्री को मारा जाता है, खत्म किया जाता है। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको छोटा सा पैसेज दिया गया है, उसे पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boards, which if unchecked will expand again to formal size. किसी भी, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वांटेड। जब भी हम उसे चॉप करते हैं, उसे काटते हैं, तो यही सिर्फ अकेला काफ़ी नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और जो बार्क्स उसकी कट गई हैं, जो टहनियाँ उसकी कट गई हैं, विल हील, वह दोबारा से रिकवर हो जाती हैं। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विक्स, और उनके ऊपर दोबारा से ग्रीन ग्रीन कलर की ट्विक्स, टहनियाँ आ जाती हैं। मिनिएचर बोर्ड्स विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू द फॉर्मर साइज, और वह दोबारा से अपने फॉर्मल पहले वाले साइज में आ जाती हैं। तो बच्चों ये हमारा पैसेज था। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उन्हें करते हैं। द स्टेंजा इम्प्लाइज दैट, इस स्टेंजा में क्या बताया गया है? ए ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज कट। एक
ट्री जो है वो दोबारा ग्रो हो जाता है जब उसको काटा जाता है, कटने के बाद वह दोबारा से ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, द लिटरली डिवाइस यूज्ड इन द ब्लीडिंग बार्क विल हील इज, यहाँ पर कौन सा लिटरली डिवाइस यूज हुआ है? तो देखिए बच्चों यहाँ पर एलिट्रेशन है, द ब्लीडिंग बार्क, बी साउंड आ रही है तो दिस इज एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन लिटरली डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है, सो यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट, एज पर द एब्स्ट्रैक्ट वर्ड मिनिएचर डजंट कोरेस्पॉन्ड टू, मिनिएचर वर्ड जो है वो किसके कोरेस्पॉन्ड नहीं है? मिनिएचर का मतलब होता है छोटा। तो देखिए लिटिल मीन्स भी स्मॉल, बेबी तो होता ही है छोटा, वेरी स्मॉल मतलब तो स्मॉल है ही, तो ओवरग्रोन मतलब बढ़ जाना जो मिनिएचर का कोरेस्पॉन्ड नहीं है। सो यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर सी। Now next, answer the following questions in 30 to 40 words. What according to the poet is the most sensitive part of the tree and what provides strength to it? Poet के अकॉर्डिंग ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा है और उससे किसको ताकत मिलती है, किस चीज़ से उसको ताकत मिलती है? द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाइज इन इट्स रूट, वह उसकी जड़ों में होता है। द रूट इज द सोर्स ऑफ ट्रीज लाइफ, ट्री की लाइफ का जो सोर्स है वो उसकी जड़ें हैं, रूट है। इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, इट हैज़ बीन हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, क्योंकि वह बहुत सालों तक अर्थ के अंदर छुपा हुआ होता है। एंड वंस द रूट इज एक्सपोज टू सन एंड एयर, और जब हम उसकी जड़ों को सन और एयर दिखाते हैं, इट श्रिल्स एंड विंटर्स एंड द ट्रीज डाइज, तो उसके बाद जो ट्री है वो मर जाता है। मतलब उसकी जड़ें जैसे ही ज़मीन में से उखड़ती हैं, उनके ऊपर हवा पानी लगती हैं तो ट्री मर जाता है। नाउ नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट लीड्स टू द किलिंग ऑफ ए ट्री, एक ट्री को किल करने के लिए क्या ज़रूरी है? द सन एंड द एयर हार्डन एंड विंटर द एक्सपोज रूट्स ऑफ द ट्री एंड किल इट, जब भी उसकी जड़ों के ऊपर, रूट्स के ऊपर हवा और सन लगता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है और ट्री मर जाता है। द सन एंड द एयर आर द टू एसेंशियल एलिमेंट्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ए ट्री, क्योंकि हमें पता है सन और एयर जो है वो किसी भी ट्री की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स माने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, वट मैसेज इज द पोएट ट्राइंग टू कन्वे इन द पोएम, इस पोएम में क्या मैसेज कन्वे हुआ है? द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट ट्रीज आर लिविंग बींग्स जस्ट लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, यहाँ पर क्या मैसेज कन्वे हुआ है कि ट्री जो है वो भी लिविंग बींग है, मतलब हमारे की तरह ही सांस लेते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एंड कैन विदस्टैंड एनी टाइप ऑफ असॉल्ट, ट्रॉमा एंड क्राइसिस। इट इज नॉट ईजी टू किल दैम फॉर दे हैव ए नेवर से डाई एटीट्यूड टू लाइफ। तो इससे क्या होता है, हमें इन्हें किल नहीं करना चाहिए, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज कन्वे होता है। तो बच्चों ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सोल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।